बच्चों, नीट 26 के लिए 5 महीने से भी कम समय बचे हुए हैं और ये 5 महीने डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा नीट 26 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक जो कि मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। अगर आपने इसको अवॉइड नहीं किया तो आपके लिए वो बहुत ही केओटिक हो जाएगा। इस वीडियो की शुरुआत मैं सीधा मिस्टेक से नहीं करूंगा। इस वीडियो की शुरुआत करूंगा एक ऐसा मंथ का जो शुरुआत है जो कि डिसाइड करता है कि आपका जो होगा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो है दिसंबर। ये मंथ डिसाइड करता है। अब ये दिसंबर ये मंथ इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए बिकॉज ये एक ऐसा महीना है जहां पे बच्चों को बहुत सारे चीजों के लिए लड़ना पड़ता है। बहुत सारे डिफिकल्टीज आती हैं दिसंबर के मंथ में। तो एक एक डिफिकल्टी कमेंट सेक्शन में ना आप लोग मुझे बताना कि हाँ सर ये एकदम ट्रू है। मैंने यहाँ पे जो जो बातें बोली है ना, आप लोग की पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये सारी की सारी बातें करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो एक बच्चा फाइट करता है वो है नेचर से, एनवायरमेंट से। विंटर का सीजन शुरू हो रहा है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी होता है। मैं खुद बिहार में 2 महीना भी रह के आया हूं। मैंने देखा है कि कितना ज्यादा ठंडी पड़ रहा है वहां पर और सुबह जगना कितना मुश्किल होता है। समझिए जो बच्चा सुबह 4 बजे जग के पढ़ाई करता है उनके लिए वैसे जगह पर जहां पर टेम्परेचर आपका 10 से भी नीचे चला जाता है उनको कितना डिफिकल्टी होगा। सो जो आपकी पहली लड़ाई होगी वो एनवायरमेंट से होगी। तो आपको अडेप्टेशन करना पड़ेगा। जो आपका स्टडी शेड्यूल है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा आपको। सेकेंड जो आपका सबसे बड़ा जो जिससे आप फाइट करते हैं वो है रिलेटिव मैरिज। अब यार हमारे मन में ना 2 एरिया बन जाता है। जैसे कि ये वो टाइम है जहां पे आपके बहुत सारे रिलेटिव्स की शादी होती है, चाहे वो मौसी की शादी हो जाए, मामा की शादी हो जाए। ओके, एक साइड मन करता है शादी में जाने के लिए, एक साइड मन करता है यार अगर मैं वहां पे चलेगा तो मेरा इतना बैकलॉग बन जाएगा। तो बच्चे इस कंफ्यूजन स्टेट में भी अगर पढ़ाई भी करते हैं तो उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डाउट। अब यहां से शुरू होता है। दिसंबर वो महीना है, अब जब सेल्फ डाउट होगा, पैनिक अटैक आने लगते हैं कि अरे यार अगर नहीं हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो क्या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, वो ये टाइम है। और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जिससे बच्चा लड़ता है वो दिसंबर का मंथ है। बिकॉज इस समय आपके दोस्त बोलेंगे यार मैं तो क्लास 12th भी खत्म हो गया, मैं 11th का रिवीजन शुरू करने जा रहा हूं। लेकिन अभी आप ऐसे बच्चे जिसका 11th भी खत्म नहीं हुआ है, 12th तो दूर की बात है, तो सिलेबस कवर और इसके वजह से फिर आप एक लूप में फंस जाते हैं और आप लोग का नीट 26 का जो सिलेक्शन है वो मेस्ड अप हो जाएगा। अब ये 5 ऐसे मिस्टेक्स है जिसको आप लोगों को अवॉइड करना है। यहां पे एक एक मिस्टेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मिस्टेक नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा और जो मैं बातें बोलूंगा ना कमेंट में एक आंसर आप लोग देते चले जाइएगा। पहला है नॉट नोइंग देयर वीक एरियाज और चैप्टर। आप में से 90% ऐसे बच्चे होंगे उनको ये नहीं पता होगा कि मेरा वीक एरिया कौन सा है। सबको ये पता है कि मुझे फिजिक्स नहीं आता है। अरे भैया फिजिक्स क्या पूरी फिजिक्स नहीं आती है? यूनिट एंड डायमेंशन तो आता होगा, वेक्टर थोड़ा बहुत तो आता होगा ना, एनएलएम तो थोड़ा तो आता ही होगा ना। ओके, 90% ऐसे बच्चे हैं वो सब्जेक्ट के ऊपर दोष देते हैं। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, आपका टॉपिक, आपका चैप्टर कौन सा वीक है वो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है जी। ओके, 70 से 90% बच्चों को पता ही नहीं कि उनका वीक एरिया कौन सा, उनका वीक चैप्टर कौन सा है। इसका सॉल्यूशन है बेटा, अगर तुम आज ये कर लोगे ना, ये पहले करके उसके बाद 2 घंटे बाद आके कॉमेंट करके जाना। करना ये आपको अपनी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेनी है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। आपको हर एक सब्जेक्ट की अपने पास क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक लेना है और उसका ये इंडेक्स इस तरीके से खोल देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको टिक 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 रॉन्ग ये टॉपिक आता है मतलब इसमें कॉन्फिडेंस है, हो सकता है, ये नहीं आता है, ये क्रॉस करना शुरू करो, ठीक है। ये आपको करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए करना है। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये सबसे पहले आप लोगों को करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको लिस्ट आपके चैप्टर का बनाना है कि जो जो क्रॉस है उनमें से हाई प्रायोरिटी वाले कौन से हैं आपके लिए, उनको पहले आप निपटाओ, पहले आप उनको खत्म कीजिए। आप ये मत बोलिए कि मेरा फिजिक्स वीक है, मेरा फिजिकल केमिस्ट्री वीक है। नहीं, सब्जेक्ट वीक नहीं होता, आपका चैप्टर वीक होता है, उसके वजह से आप पूरा ब्लेम सब्जेक्ट पर डालते हो। आप जाइए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कीजिए, 2 घंटे से भी कम समय लगेगा। ओके, फटाफट आप एक कर लीजिए और एक प्रायोरिटी बनाइए। देखिए आपका कैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, कैसे बैकलॉग कंप्लीट नहीं होता है। बैकलॉग भी इसी की वजह से बनता है। ओके, तो आपको आपका वीक एरिया और वीक चैप्टर पता होना चाहिए। वीक सब्जेक्ट के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको वीक एरिया और वीक चैप्टर आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा है बेटा, दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है आपके पास, आप लोग रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इंस्टेड ऑफ नीट लेवल। मैं भी कुछ दिनों के बाद, बस 1 या 2 दिनों के अंदर मैं लेकर आने वाला हूं ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, ओके, जो ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी है, बच्चों को टेस्ट सीरीज दिए और वो उस क्वेश्चन क्वालिटी से बच्चों का सिलेक्शन करवाएंगे। कभी नहीं हो सकता है सिलेक्शन।
नीट वैसे क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा यार, आप पूछ रहे 2000 आपके क्वेश्चन पेपर में आ रहा है 2017 का पैटर्न आ रहा है जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस है। पेपर तो बन रहे बड़े बड़े क्वेश्चन से, वो आपको एप्लीकेशन में घुमा दे रहा है। तो रैंडम क्वेश्चन सॉल्विंग से आपका भैया कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं सोल्यूशन भी लेके आया हूं, फ्री सोल्यूशन है, जाके तुम पहले टेस्ट कर लेना। मैं जो प्रीवियस एकेडमी छोड़ा ना, वो इसी के लिए छोड़ा कि बच्चों का जो सिलेक्शन है वो इसकी वजह से नहीं हो पाता, बिकॉज वो क्वालिटी क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नीट 25 में 82 ऐसे बायोलॉजी में एमसीक्यूज थे जो प्रैक्टिस करवाए थे, वो डायरेक्टली आ गए थे। क्यों? कि मुझे पता है ना, मैं इस फील्ड में रहा हूं कि क्या बच्चों को देना है, क्या रिक्वायर्ड है। तो वो पिछली बार बायोलॉजी में किया था, इस बार ही मेरा टारगेट है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एटलीस्ट फिजिक्स में तो 30+ क्वेश्चन तो आ जाए अपने एप्लीकेशन में से। यहां पर 4.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे अपलोड किए गए, और यहां पे कोई नॉर्मल टीचर क्वेश्चन नहीं डालता है, सारे केवी के टीचर्स होते हैं जो कि अपने स्कूलिंग के बाद वो अपना इसमें टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं कि बेस्ट अच्छे से क्वेश्चंस फॉर्म। जो बच्चे ऑलरेडी ट्रैक पर यूज करें, अपना फीडबैक जरूर से कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो यार रैंडम क्वेश्चन से कैसे बचा जाए, तो यार आपको पहले एक फ्लो बनाना है, ठीक है। एक फ्लो कैसे बनाना है, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर समझिए कि मेरे पास लिविंग वर्ल्ड मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। मतलब अगर आपको उससे सवाल दूंगा कि आप धड़ाधड़ कर दोगे, हाँ सर मैं एकदम फटाफट कर दूंगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर तुम पहले उसको उठाओ और फटाफट एक काम करो, उसको करना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, उसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, तो आप लोग जल्दी कर लोगे। कुछ नहीं करना, देखो क्या करना है बेटा, ट्रैकprep.in पे विजिट कर जाना है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है यार। तुम एक सब्जेक्ट चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बायोलॉजी का उठा के तुम दे दो पहले। यहाँ पे 4.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जस्ट लाइक द नीट लेवल। तुम जैसे ट्रैकprep.in पे विजिट किए, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है सेकंड ऑप्शन टेस्ट का आपको इस बटन पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके का एक पेज खुलेगा। थोड़ा स्वाइप करोगे तो इस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे आपको आना है। समझिए मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स पे आप टैप कर लो, ठीक है। आपने टैप किया, आपके पास सारे फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो बेटा लोड हो गए यहाँ पे, ठीक है। चलिए मैंने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे टैप कर लिया। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन से अगर तुम बड़े गौर से देखो तो कितने सवाल हैं, 420 क्वेश्चन है भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। सिर्फ तुमने इसके ऊपर टिक कर लिया, उसके बाद ये आपका चैप्टर लोड हो गया। या तो फुल टेस्ट दे दो, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा तुम डायरेक्टली फुल टेस्ट मत दो, तुम टॉपिक वाइज टेस्ट पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब यहां पर आपके पास हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस आ गए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के 41 क्वेश्चन है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के 27 क्वेश्चंस हैं। आप जाइए टॉपिक वाइज टेस्ट देके पता कीजिए कि तुम्हारा एरिया कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। इतना तो कर ही सकते हो ना, ये जाके कीजिए आप लोग, ओके। रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस मत कीजिए, और क्वेश्चन का जो क्वालिटी है उसका फीडबैक भी आप लोग आके कमेंट सेक्शन में ये देने के बाद आप दे दीजिए। 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, आप जाइए दीजिए और अपना फीडबैक आप लोग यहाँ पे शेयर कर सकते हो जी, ठीक है। ये आपको मिस्टेक अवॉइड करना है, रैंडम क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। तीसरा जो है बेटा मिस्टेक वो है इग्नोरिंग द 2 PM to 5 PM बायोलॉजिकल क्लॉक। बेटा आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, वो 2 PM से 5 PM के बीच में, सर ये तो मेरे सोने का टाइम है, मम्मी 1 बजे खाना देती है, मेस वाले खाना देके आते, खा के तो हम 2 से 5 सोते हैं। हम सुबह क्लास करके आएंगे तो 2 से 5 हम सोएंगे ना। बाबू आपका एग्जाम 2 से 5 का होता है, आपको बेटा अब एक डेली आपको फिक्स कर देना ये टाइम। इस टाइम पे आप जरूर नहीं कि सिर्फ टेस्ट दीजिए, इस टाइम पे हो सकता तो आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस या डीपीपी लगाइए। इस टाइम पे आप रिवीजन कीजिए, अपने बैकलॉग आप लोग क्लियर कीजिए। क्यों? आपको सिटिंग हैबिट लगाना है, जो कि आपकी रेस्टलेसनेस जो है, स्लीपीनेस है, जो डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करेगा। ये वो टाइम है जो डिसाइड करेगा कि भैया आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 2 से 5 ये आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, होनी चाहिए, ठीक है। अगर सवाल प्रैक्टिस करना है तो आओ, यकीन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च किया ट्रैकprep पे, जहां पे 200 से भी ज्यादा मॉक पेपर है, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। करो तो समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से कैसे सवाल बन सकता है एप्लीकेशन बेस्ड, वो डाले हुए हैं। तुम ये कर सकते हो अपना टाइम, जिससे कि ये चेक करने के लिए कि 2 से 5 मेरी सिटिंग बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो ये एक आपका मिस्टेक जो है उसको आप लोगों को अवॉइड करना है, और अब आपको बैठना शुरू करना है। कुछ भी करो लेकिन 2 से 5 तुमको बैठना है, सिटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दो। चौथी जो मिस्टेक है स्किपिंग दी, ये कोई नहीं बताता आपको, और 25 के अंदर भी आ गया था और 26 में भी धमाका होगा। वो है बेटा एनसीईआरटी की समरी का पढ़ना। अब एनसीईआरटी के समरी में क्या लिखा हुआ है कि जो चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म, जहां पे कॉर्टिसोल्स, अगर आप देखोगे यहां पे कॉर्टिसोल्स, ईस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन, हमें क्या बताया गया है, चाइल्ड बर्थ की मैकेनिज्म को सिर्फ एक हार्मोन रेगुलेट करता है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। लेकिन अगर आप वहीं पर समरी में आएंगे तो वहां पे क्या लिखा है, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन मिलके
चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मतलब पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। हो गया, समरी तक को अवॉइड नहीं करना है, हिडन लाइंस है यहां पे। अगर इफ यू वांट हिडन लाइंस फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये आपको फिजिक्स में देखने को मिलते हैं। यहां से फिजिक्स में आपकी असर्शन रीजंस बनते हैं बेटा, पॉइंट्स टू पॉन्डर से। ठीक है, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा केमिस्ट्री में और फिजिक्स के अंदर। होते हैं क्या भाई, फिजिक्स में वहां से जो न्यूमेरिकल है डायरेक्टली सिर्फ डेटा वैल्यू बदल के आता है, और ये 25 में भी हुआ है। होता क्या ना सर, हम फिजिक्स से कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, 99% बच्चा नहीं पढ़ता, क्योंकि टीचर्स लोग कहते हैं कि मेरा नोट्स पढ़ के चले जाओ। नोट्स पढ़ो भाई, टीचर मेरे को किसी से प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बारी एनसीईआरटी जरूर से पढ़िए। ठीक है, वो आपको पढ़ना है, वो आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जी। ठीक है, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, वो तो आपने 25 में झांकी देखी लिया है। इंट्रोडक्शन हो गया, साइंटिस्ट हो गया, ये सब आपको बेटा जी करना है। इसको आप लोग बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो मिस्टेक नंबर 4 कि आपको इस चीज को अवॉइड करना है, आपको एवरीथिंग आपको पढ़ के जाना है जी। ठीक है, समरी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का, इंट्रोडक्शन आपको तीनों का पढ़ के जाना है जी। मिस्टेक नंबर 5 बेटा फेक एनालिसिस। 90% बच्चे जो है ना वो फेक एनालिसिस करते हैं, और भैया बहुत सारे बच्चे तो एनालिसिस करते ही नहीं है टेस्ट का। फेक एनालिसिस का मतलब क्या होता है, अरे यार क्वेश्चन देखा, अरे ये तो मुझे आता था, छोड़ दिया, ये तो मुझे आता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा, लेकिन वही अगर पेपर में आ गया ना तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ओ क्या लॉजिक लगेगा। जब भी आपको लगे कि आपका, जब तुम टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हो, तो जो जो तुम्हारे क्वेश्चंस गलत हुए ना, तुम उसको बेटा मिस्टेक बुक में ऐड करते चले जाओ। ये भले वो बहुत सिली की क्यों ना हो, वो आपको ऐड करना, ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। दूसरी बात, जो टेस्ट का एनालिसिस क्यों नहीं कर रहे हैं बच्चे, इसका रीजन क्या बेटा, सर बिकॉज मेरे नंबर बहुत कम आ रहे हैं। भाई नंबर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब टेस्ट एनालिसिस नहीं करेगा तू। टेस्ट एनालिसिस करने से आपको यह समझ में आएगा कि भैया मेरे जब ये 720 नंबर का पेपर हुआ तो किसमें मेरे गलती ज्यादा हुई है, वो उसका आपको एक बेटा जी एक एनालिसिस मिल जाता है जी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये चीज आप लोगों को करना है जी। ठीक है, तो ये 5 मिस्टेक्स आपको बेटा जी अवॉइड करना है। और बेटा ट्रैक प्रेप पर ना कुछ गोल्डन फीचर हम लोग आप लोग के लिए लेकर आए, ये कहीं पर अवेलेबल नहीं, नो वन इज प्रोवाइडिंग इट, एवरीवन इज अर्निंग द मनी। They are selling the test series at the cost of 2000, 5000। हिम्मत नहीं किसी में 1000 से कम का बेच के दिखाने में, कोई नहीं कर रहा है वो। मैं एक लौता एक ट्रैक प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 1000 से कम के अंदर इतनी हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा रही है। पूरे मार्केट में नहीं है, जो फीचर्स आपको यहां पे मिल रहे हैं ना वो कोई नहीं प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, मैंने देखा बेटा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के नाम पे लोग कितना ले रहे हैं, 5000 7000 रुपया। मैं वो पूरे मार्केट को खत्म कर रहा हूं इस फीचर्स की वजह से। क्यों यार, तुम ट्रैवल करके जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर बाद में उसका रिजल्ट कब आएगा, घर बैठे तुम सब करोगे। तो गोल्डन फीचर्स का क्या 2 मिनट में सुन लीजिएगा। सबसे पहली बात, आप लोग ट्रैक प्रेप पे जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस ये बता देगा कि नीट 26 में तुम्हारा क्या रैंक। जैसे कि ये एक बच्चे का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इसने टोटल 17000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। कितना? 17000 क्वेश्चन इस बच्चे ने प्रैक्टिस किया है, जिसमें से 14000 करेक्ट हुए हैं, 3000 तुम्हारे उसके इनकरेक्ट हुए हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे दिखाया है कि उसकी नीट 26 में जो रैंक है वो 46,000 आ सकता है, और उस रैंक पे कौन सा मेडिकल कॉलेज उसको मिलेगा वो भी उसको बता देगा। ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं करता है, ये प्रीवियस 3 साल का डेटा के ऊपर एनालिसिस किया हुआ बच्चों को दिखता है ये। ठीक है, तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, तुमको आज बीडीएस दिखाएगा, कल एमबीबीएस दिखाएगा, इस तरीके से तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। दिस इज फॉर योर मोटिवेशन। फर्जी मोटिवेशन मैं नहीं दूंगा कि बच्चों कमेंट में डॉक्टर लिखोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, नहीं, कर्म करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरा जो फीचर है बेटा ओएमआर स्कैनिंग लाइक एनटीए प्रिसिजन। मैंने देखा कुछ और लोगों ने भी लाया था, क्या कहते हैं, मैं जब ओएमआर स्कैनिंग का जो फीचर है वो भी हम लोग पब्लिक करें, थोड़ा टेस्टिंग कर रहे हैं 100-200 बच्चों के बीच में, एक बार सब टेस्ट हो जाए उसके बाद सभी के लिए आउट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कुछ मैंने लोगों को देखा जो ओएमआर स्कैनिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, मैंने वहां पे एक हीरोइन का फोटो डाला, वो उसको भी स्कैन करके 180 मार्क 180 क्वेश्चन करेक्ट दिखा दिया। वो रेंडमली कुछ भी कर रहे हैं, वो बच्चों को प्रॉपर्ली एनालिसिस नहीं मिल रहा है। हमारी टीम को 2 महीने लगे ओएमआर स्कैनिंग फीचर बनाने में। आपको यहां पे आके आप जैसे ही प्रैक्टिस, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे ही प्रैक्टिस ऑफलाइन मोड में करेंगे, आपको ओएमआर आप डाउनलोड, एक ही बार आपको ओएमआर प्रिंट करवाना है और उसका जेरोक्स निकालो, जितना निकालना है 100-200 निकालना है, नो वरीज अबाउट दैट। आपको हर अलग अलग पेपर के लिए अलग अलग ओएमआर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन कोडिंग कर लिया हमारा। ठीक है, फिर आप जिससे अपना ओएमआर यहाँ पे अपलोड करोगे, देखोगे इस तरीके से आप लोग अपना जिससे ओएमआर अपलोड करोगे, ये एनटीए लाइक प्रिसिजन की तरह आपका रिजल्ट बना के देगा, जैसे एनटीए रिजल्ट देता है।
कि आपको ये नंबर आया, इस नंबर पे तुम्हारा ये रैंक आ सकता है, इस रैंक पे ये कॉलेज। हर एक टेस्ट शुड फील लाइक द पेपर तुम दे रहे हो नीट का। तो जब तुम 3 तारीख को जब पेपर दोगे तो फियर निकल जाएगा मन से। और बेटा 1 दिसंबर से ट्रैक प्रेप पे हम लोग और नए क्वेश्चन बैंक ऐड कर रहे हैं। अभी तुमने रिसेंटली देखा होगा मैंने प्लांट और एनिमल किंगडम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, कितने तगड़े क्वेश्चंस थे। उस टाइप के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में अपडेट हो जाएंगे 1 दिसंबर से। ओके, मतलब परसों से तुम्हारे अपडेट हो जाएंगे जी। और इसी के साथ यकीन 3.0 टेस्ट भी हम लोग लेकर आ रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, ये उनके लिए। हमारे पूरे प्लेटफॉर्म की फीस है ना कंप्लीट। अब यकीन 1.0, 2.0, 3.0 कस्टम टेस्ट सभी का पूरे प्लेटफॉर्म की फीस कितनी पता है? सिर्फ 849 रुपीज, सिर्फ 849 रुपीज में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड सब मिलता है। ओएमआर स्कैनिंग भी आपको इसमें मिलता है। बट जैसे ओएमआर स्कैनिंग जब लाइव हो जाएगा तो ये जो प्राइसेस है बेटा वो बढ़ जाएंगे। तो जिसने भी अगर ट्रैक प्रेप ज्वाइन नहीं किया है, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग ट्रैकप्रेप.in आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। आप लोग आज ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ट्रैक प्रेप पर 849 में कंप्लीट प्लेटफॉर्म को आपको एक्सेस मिल जाएगा। जितने भी ऑन गोइंग और अपकमिंग जितनी भी टेस्ट सीरीज है, और मेरी सारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होती है। इवन कस्टम टेस्ट को भी आप लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में दे सकते हो। आप चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ओके, आपके प्रैक्टिस के बेस पर नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और कॉलेज प्रेडिक्शन, एआई स्केड्यूल मेकर, एआई यूट्यूब, एआई ट्यूटर, ओएमआर स्कैनिंग, बहुत सारी फीचर है। और साथ साथ में आपको एक्सक्लूसिव सपोर्ट, ये मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे बेटा जी मैसेज करके मुझसे अपने क्वेरीज आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, ज्वाइन कैसे करना है? तो 2 तरीके हैं बेटा। सबसे पहला तरीका क्या है, या तो आप सीधा ट्रैकप्रेप.in पे विजिट कर लीजिए। ठीक है, विजिट करके वो 3 टेस्ट आप यहाँ पे क्लिक करके दे दीजिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ पे अपग्रेड टू प्रीमियम का बटन दिखेगा, आप इस पे क्लिक कर लेना और आप लोग हैप्पी 15 कोड लगा देना। कौन सा? हैप्पी 15 कोड आप लगा देना यहाँ पे। जैसे आप हैप्पी 15 कोड लगाएंगे तो अब आपको कितने में मिल जाएगा? 849 में मिल जाएगा। और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, ट्रैक प्रेप इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस के लिए। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे ना नीट एमसीक्यूज प्रैक्टिस या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ट्रैक प्रेप नंबर 1 पे आएगा भाई। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये एक तरीका है कि आप ट्रैकप्रेप.in से जाके सीधा बाय कर सकते हैं हैप्पी 15 कोड लगा के। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है, ये सीधा ओएमआर है, ओएमआर कह रहा हूं मैं, ये क्यूआर कोड है, ये 849 बाय डिफॉल्ट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप सीधा इस ओएमआर को, इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हो आप लोग, और स्कैन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट और जो आपका ईमेल आईडी जो ट्रैक प्रेप पर रजिस्टर्ड है, वो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। सेम व्हाट्सएप नंबर मेरा, 2 मिनट में आपका एक्टिवेट हो जाएगा ट्रैक प्रेप। फिर आप लोग कंप्लीट प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब लोग टेस्ट दे सकते हैं जी। और जो बच्चे ऑलरेडी जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, आपका अपना पर्सनल फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में देखिए जाइएगा। हिंदी मीडियम के लिए भी इसको इनेबल किया जा रहा है। अगले 1 हफ्ते में हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, जितने लैंग्वेज में नीट का पेपर होता है उन सभी लैंग्वेज में क्वेश्चंस भी उनको विजिबल हो जाएगा। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।